मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। टारगेट पर ईरान है और निशाने पर रूहानी का वो अरमान है जिसे पूरा ना होने देने की सौगंध अमेरिका ले चुका है। हम आपको इस रिपोर्ट में खाड़ी में जारी जंगी तैयारी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी ये है कि इस बार नाटो सेना खुद मैदान में नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर है कतर की सेना, जिसे नेटो ने इजराइल के बाद खाड़ी में दूसरे नंबर का शक्तिशाली मुल्क बना दिया है। देखिए वो ताकत जिसने ईरान को दहला दिया है। मिडिल ईस्ट की 3 घटनाओं ने दुनिया को दहलाने वाली जंग की रेखाएं खींचती हैं। रूहानी की कसम और खाड़ी के देशों को झुकाने के फितूर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें जंग की पुख्ता तैयारियां होने लगी हैं। हालात इतने बदल गए हैं कि इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट में कतर नई ताकत बनकर उभर गया है। ये कैसे हुआ और कब, हम आपको इसकी पूरी जानकारी तफसील से देंगे, लेकिन पहले जंग की भूमिका को समझ लीजिए। जनवरी में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका को टारगेट करके रूहानी ने एटम बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की सौगंध ले ली, जिसे हर कदम पर नाकाम करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। नवंबर आते ही ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो गई। रूहानी के अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन इस बीच मोसाद के टॉप कमांडर की हत्या इजराइल के अंदर ही हो गई, जिससे इजराइल और अमेरिका को सीधी चुनौतियां मिली। इसलिए इजराइल और अमेरिका ने नाटो की मदद से अपने प्लान के तहत कतर को शक्तिशाली बना दिया, जो कि ईरान के लिए एक नया खतरा बन गया। खाड़ी दहली ईरान टारगेट, नाटो रेडी फॉर अटैक। राफेल की एलिफेंट वॉक, खाड़ी में भड़की जंगी आग। खाड़ी में नया ताकतवर, नया खतरा बना कतर। रूहानी पर टूटी आफत, विनाशक जंग की आहट। रूहानी ने अमेरिका को सबक सिखाने की सार्वजनिक सौगंध क्या ली, अपने मुल्क पर संकट को खुद दावत दे दी। मिडिल ईस्ट के बदले समीकरणों के बीच कतर एक ऐसा मुल्क बनकर उभर गया जो इजराइल के बाद खाड़ी में दूसरी ताकत बन गया, और ये सब उस प्लान के तहत हुआ है जिसमें टारगेट पर ईरान है। यानी अमेरिका और इजराइल का वो प्लान कामयाब हो गया जो रूहानी की एटम बम हासिल करने से लेकर खाड़ी का खलीफा बनने की हसरत पर पानी फेर देगा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसे भी देख लीजिए। ये तस्वीर कतर की है, जहां पर कतर एमरी एयरफोर्स ने अपने घातक लड़ाकू विमानों के बेड़े की एलिफेंट वॉक करवाई है। लेकिन इसमें ज्यादा चौंकाने वाली चीज है फ्रांस का योद्धा राफेल फाइटर जेट, अमेरिकी ट्रांसपोर्ट C-17 ग्लोबमास्टर, सुपर हरकुलिस और वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स जो खाड़ी को अकेले अपने दम पर दहला सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो ईरान के खिलाफ नाटो की तैयारी दिखाने के लिए काफी हैं। कतर में आयोजित एलिफेंट वॉक में ईरान टारगेट था, जिसमें फ्रांस के फाइटर राफेल की ताकत दिखाई गई। C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरकुलिस भी उड़े। AH-64E अपाचे और AW-139 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इनमें AGM-114 हेलफायर मिसाइलें भी दागी गईं। दरअसल ये सब कतर की ताकत का प्रदर्शन था, लेकिन इसे एलिफेंट वॉक का नाम दिया गया, जो इशारा है कि इस शक्ति प्रदर्शन का असली ऑर्गेनाइजर अमेरिका है, क्योंकि एलिफेंट वॉक शब्द अमेरिका में ही वायुसेना इस्तेमाल करती है, जो किसी भी फाइटर जेट या फिर लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट की उड़ान से पहले की चाल का नाम है। अब यही नाम कतर एमरी एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया है, वो भी इन विमानों के लिए जो नाटो के सदस्यों से उसने हासिल किए हैं। इसलिए ये सीधे सीधे ईरान को खुली चुनौती है। कतर ने 24 राफेल जेट्स फ्रांस से मांगे थे। इसमें 18 सिंगल और 6 ट्विन सीटर जेट्स थे, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाकर 36 कर दी गई।
ईरान के मोर्चे पर फ्रांस ने डिमांड पूरी की। 2019 में कतर के तमीम एयरबेस पर भी इन्हें उतार दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान को हैरान करने वाली स्थिति नाटो के सदस्य देशों ने इसमें लगे हथियारों ने बना दिया। कतर को अनुबंध से ज्यादा ताकत दी गई। वो हथियार भी इस डील में शामिल कर लिए गए जो ईरान के किसी भी हमले का जवाब दे सके। एक ऐसी पूरी श्रृंखला कतर को सौंपी गई जो नाटो के इशारे पर ईरान को तबाह कर सकती है। कतर को दिए गए हथियारों में घातक मिसाइलें हैं। स्कैल्प और मिटियोर लॉन्ग रेंज मिसाइलें सौंपी गईं। MICA AM-39 एंटीशिप मिसाइलें दी गईं। ये तमाम हथियार राफेल की ताकत को बढ़ाने वाले हैं। और एलिफेंट वॉक में रूहानी को यही दिखाए गए हैं। इसके अलावा उन विमानों की ताकत का भी मुजाहिरा हुआ जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के बादशाह हैं। यानी ईरान ने अगर जंग छेड़ी तो सैनिकों को ना तो हथियारों की कमी पड़ेगी ना ही रसद की। और यही जंग की तैयारियां हैं जिसने रूहानी को उन्हीं की कसम के जाल में फंसा दिया। सीधा संकेत है कि नाटो अब ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।